चलिए ठीक है, उसके आगे देखते हैं ना, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी को देखते हैं। देखिए हमने क्या बोला, फिर से वही, ये सरफेस, ये मिरर, ये 2 मीटर इसकी लंबाई है, यहाँ से 2 मीटर, ये वही डेटा, दोबारा उसी डेटा को मैं ले रहा हूँ, और ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये भी 2 मीटर, और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो कि इस स्क्रीन पर चल रहा है। स्क्रीन का मतलब ऐसे समझिए कि इस रास्ते पे चल रहा है, ठीक है। इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ले लो, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। अच्छा, दूसरी बात है कि मैंने ये भी कहा, ये भी कितना दूर है यहाँ से, 2 मीटर। अब ध्यान से सुनिए, मैंने क्या किया कि अगर देखा जाए तो हमें मालूम है कि इसके हिसाब से ये यहाँ जाएगी और ये वाली कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। बिल्कुल, हमें मालूम है कि ये वाला जो आया था हमारे पास, कितना आया था, 6 मीटर, और ये भी कितना आया था, 6 मीटर, जो हमारा डेटा है इसके हिसाब से, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट को, अगर मैं पॉइंट का मतलब ऑब्जेक्ट को, अगर मैं इधर चलाता हूँ, अगर मैं इधर चलाता हूँ, तो मैंने मान लिया कि ये जो चल रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है। कितना, 1 मीटर पर सेकंड। तो बताइए क्या इसके मूवमेंट से, क्या जो हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू वाला जो रीजन है, क्या ये मूव करेगा? दोबारा सुनिए, मैंने क्या बोला कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा अगर इधर उधर मूव करता है तो क्या फील्ड ऑफ व्यू ऊपर नीचे मूव करेगी? बिल्कुल करेगी। तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट इस मिरर की डायरेक्शन में मूव करे, मिरर की तरफ अप्रोच करे, तो क्या होगा? तो ये अगर पास जाएगा तो ये हमारा, ये देखिए ये एंगल जितना जितना ज़्यादा जाएगा उतनी ये रे जो है वो क्या होंगी, थोड़ा ऊपर से शिफ्ट होंगी, मतलब एंगल बढ़ता जाएगा। एंगल बढ़ेगा तो ये एंगल भी बढ़ेगा, मतलब ये कुछ ऊपर साइड मूव करेगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के डायरेक्शन में जाता है तो जो हमारे पास ये फील्ड ऑफ व्यू है वो क्या ऊपर तरफ शिफ्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इसके मूव करने से ये पॉइंट मैंने कह दिया A और ये कह दिया मैंने B, तो जब ये आगे मूव किया तो ये ऊपर मूव करेंगे। बताइए इसके आगे मूव करने से, चलिए हम पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए पहले क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से और भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, दूसरी बात पॉइंट B की वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझ आया मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी और उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। ये A है और ये B। तो बताइए कैसे करना है। तो बिल्कुल आसान तरीका, बताइए कि 1 सेकंड में, बताइए कि 1 सेकंड में इसका लोकेशन क्या होगा। 1 सेकंड में ये चल जाएगा 1 मीटर। 1 सेकंड में ये कितना चल जाएगा, 1 मीटर। तो 1 मीटर के हिसाब से अगर हम देखें तो डायग्राम देखिए हमारा क्या बनेगा। डायग्राम देखिए, अगर हम यहां से देखें, क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया होगा। देखिए अगर हम देखें यहां से तो क्या होगा, ध्यान सुनो। 1 सेकंड बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर के इससे यहां से 1 मीटर होगा और ये दूरी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है। अब देखिए ये यहां तो ये यहां, ये यहां तो ये कहीं ऊपर। अब ध्यान सुनिए, इसके हिसाब से अब ये एंगल नहीं बन गए, ये एंगल नहीं बन गए। तो हमें मालूम है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी इमेज ये, और इमेज भी यहाँ से कितनी दूर होगी, 1 मीटर। तो उसी तरीके से हम अगर अभी इनकी दूरी निकालें ये वाली, तो हम कैसे ट्रायंगल का निकालेंगे कि पहले ट्रायंगल हम क्या करेंगे, ये छोटा ट्रायंगल लो, फिर इसी का ये बड़ा लो। वो जो जिससे हमने 2 मीटर के लिए जो किया था ना,
जो 2 मीटर के लिए किया था बिल्कुल सेम सिमिलर जो ट्रायंगल के हिसाब से हम वही दोबारा से निकालेंगे। तो बताइए उससे क्या आएगा। अगर हम देखें तो यहाँ से जो आने वाला है वो ये आने वाला है। देखिए मैंने कहा कि अगर हम ट्रायंगल देखें, हम बस लिख नहीं रहे हैं कि इस पे ये कौन सा पॉइंट है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। एक छोटा ट्रायंगल ये और एक बड़ा ट्रायंगल ये, अगर उनके साइड का अगर मैं रेशियो लूँ तो क्या होगा। मैंने कहा अगर ये यहाँ पहुँच जाता है तो ये दूरी जो है ये वाली तो 6 थी पहले, अब मैंने कह दिया ये x है, और जो ऊपर जाएगा जो ऊपर से जो भी बनेगा जाके वो मैंने कह दिया y। बताइए अगर इसके हिसाब से अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, क्या मैं 2yx लिख सकता हूँ और साथ में क्या 1y, ये दूरी कितनी हो जाएगी टोटल, कितनी हो जाएगी टोटल, ये हो जाएगी तुम्हारी 5। समझ आया मैंने क्या बोला कि ये टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इसका मैं देख रहा हूँ, तो ये डिवाइडेड बाई ये और ये डिवाइडेड बाई ये, तो ये नीचे 5 है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। अरे कितना आ गया 10। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा बताइए, दूसरे वाले में वो है 4, तो मैं लिखूंगा 4 डिवाइडेड बाई 1, सॉरी 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 1/5। तो ये y की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर। तो हमारे पास जो इनके बीच का गैप आना है वो देखिए, ये y पहले कितना था 12, पहले x कितना था 6। तो बताइए अगर मैं यहां से देखूं, ये पहले वाला जो था मैंने उसको x डैश मान लिया और इसके हिसाब से जो पहले वाला जो y था उसको y डैश मान लिया। तो बताइए x डैश कितना था 6, अब x कितना जो हुआ है वो हुआ 10। इसका मतलब ये बताइए कि जो a पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ कितना मूव कर गया, ये मूव कर गया 6 से लेके 10, ये कर गया 4 मीटर। कितना मूव किया 4 मीटर, कितनी देर में 1 सेकंड में। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू क्या हुआ 4/1, तो मतलब हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ आई सभी को। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं ये कह रहा हूं कि पहले वाले आप 2 मीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा था उसके हिसाब से हमें मालूम है ये 6 था और पूरा था 12, ठीक है ना। और अगर मैंने इसको 1 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ाया तो इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इनकी वेलोसिटी कितनी होगी हमें ये समझ आ रहा है कि इसके 1 मीटर आगे बढ़ाने से अब जो पहले जो तुम्हारा x था, अब जो नया x बन के आया है वो तुम्हारा अब आया 10। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना आगे डिस्प्लेस हुआ 4, तो 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। अच्छा दूसरी बात, अगर बी पॉइंट के बारे में बात करें, ये तो पहले था 12, कितना था पहले 12, अब कितना हो गया 20, तो कितना चला 8। इसका मतलब ये है कि 8 1 सेकंड में, तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकंड। ये भी ध्यान रखना कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस वाले अगर सरफेस पर मूव करता है तो जो वेलोसिटी रहेगी उसमें इस वाले फील्ड ऑफ व्यू के जो दोनों पॉइंट हैं उनकी वेलोसिटी में अंतर होगा। मतलब यहां पर क्या और क्वेश्चन पूछा जा सकता था, इस पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को अगर राइट डायरेक्शन में अगर चला रहे हैं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को राइट डायरेक्शन में चला रहे हैं तो बताइए फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ घटेगी या बढ़ेगी। तो फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ बढ़ेगी या घटेगी। तो यहां से समझ आ रहा है कि पहले फील्ड ऑफ व्यू था 6, अब कितना हुआ है ये 10 है और ये 20, मतलब अब हुआ 10। तो पहले 6 था अब हुआ 10। इसका मतलब फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ बढ़ी या घटी, बढ़ी या घटी, बढ़ी। तो ये चीजें आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव कर रहा है तो बताइए फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ बढ़ेगी घटेगी। तो हमें अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बेसिक तरीके से इसे सॉल्व करिए, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल चीज है। लेकिन ये ध्यान रखना कि इनके मूवमेंट वगैरह जो भी पूछे जाएंगे वो आपका ना तो नीट में पूछा जाएगा और जेईई मेंस में शायद पूछा जा सकता है ना। लेकिन ये एडवांस में ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि एडवांस में कभी भी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। ये सब चीजें आपको मिक्सिंग प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि अगर हम इसको मूव करा दें, नॉर्मल किताबों में आपको क्या मिलेगा कि एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये मिरर है और इसके बाद बताइए इसकी फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ कितनी होगी, ये किताबों में मिलेगा आपको। अच्छी किताबों में एक आध क्वेश्चन मिल सकता है जो मैंने आपको बताया, और ये जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने खुद से ही क्रिएट करे हैं। इसलिए जो आप देखोगे वो आपको यही लगेगा कि ये तो मैं पहली बार देखा हूँ। तो इसके लिए आपको कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए आईआईटी में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो क्वेश्चंस क्रिएटेड होते हैं, सेल्फ क्रिएटेड। वो प्रोफेसरों को दे रहा हूँ या आईआईटी के स्टूडेंट उसे क्रिएट करना मतलब मैटर नहीं। वो क्वेश्चन मेन ये क्या है कि वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं,
इसीलिए आपने देखा होगा आईआईटी में कभी भी डायरेक्ट सीधा एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा मतलब कह सकते हो 70 से 80% क्वेश्चन आईआईटी में हर साल ऐसे आते हैं कि वो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ऑप्टिक्स में जो भी अब धीरे धीरे आगे जाओगे वो आपको एक चैप्टर से डायरेक्ट नहीं दिखेगा, मैं आपको वो लिंक कराना सिखा रहा हूँ। इसलिए ये सब चीज़ें आईआईटी की अप्रोच हैं, समझ आ रहा है ना। अगर आप ऐसी चीज़ों को सोच पाओगे, देखिए मैं अपने मन से ये सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो आपको कहीं मिलेंगे। अगर कोई बंदा बता दे, हाँ ये बात अलग है कि मेरी सोच या किसी भी एक किताब की एक आध कोई क्वेश्चन कहीं मैच कर जाए, वो मैटर नहीं करता। लेकिन मैं मोस्टली क्वेश्चन जो हैं, हाँ बेसिक जो है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो जितने भी हम चीज़ें एडवांस की बातें बता रहा हूँ मोस्टली मैं खुद से बनाता हूँ। हाँ वो किसी किताब से मैच कर जाए वो बात अलग है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, और कोई भी अगर आपको बोले कि नहीं वो चीज़ मतलब उससे बाहर है, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो मैं आपके सिलेबस से बाहर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपके अंदर है। तो आप इन चीज़ों पर गौर करिए, आपको याद करना है, मेन चीज़ें आपको सीखना है, मैटर नहीं कर रहा कोई भी चीज़ मैं उससे बाहर नहीं बता रहा, ठीक है। देखिए अब अगर हम यहाँ पर बता दें तो अब देखिए इसमें एक चीज़ तो ये हो गया कि इसका मूवमेंट आगे पीछे होने से फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ क्या हो सकती है ये भी पूछा जा सकता है, और फील्ड ऑफ व्यू के दोनों पॉइंटों की वेलोसिटी क्या हो सकती है वो तो मैंने आपको निकालना सिखाई दिया है। लेंथ भी बताया जा सकता है कि लेंथ बताइए, ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव कर रहा है तो फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ घटेगी या बढ़ेगी, क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। अब अच्छा और देखिए एक क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है वो देखिए, एक क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पर देखो। देखिए अब जो मैं कह रहा हूं उसमें ध्यान से सुनना। मैंने ये कहा, ये क्वेश्चन जो हमारे पास दोबारा है, ये मिरर है हमारा, ठीक है, ये अभी भी वही है 2 मीटर का, यहां से 2 मीटर नीचे फिर से कहानी वही, एक रास्ता है जिसपे ये रास्ता सीधा है, हाँ ये है कि लाइन जो है वो सीधी नहीं बन पाती, लेकिन आपको सीधा समझना, ठीक है। देखिए फिर से वही कि ऑब्जेक्ट यहाँ से 2 मीटर दूरी पर रखा है, अभी मैंने इस ऑब्जेक्ट का मोशन तो कराया है इस पर, ठीक है, ये ऐसे मान लो चल रहा है। अब फील्ड ऑफ व्यू हमें मालूम है इसकी फील्ड ऑफ व्यू कहाँ आती है वो भी पता नहीं, देखिए ये। अब मैं आपको यहाँ पर रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। अब रोटेशन वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट 2 तरीके का यहाँ पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हमने आपको पीछे क्या पढ़ा रखा है, अब समझ आएगा कि इस टॉपिक को मैंने आपको और टॉपिकों से बाद में क्यों पढ़ाया, अब आपको समझ आएगा। देखिए मैंने ये कहा, अभी मैंने क्या किया था, इस ऑब्जेक्ट को इधर इधर चलाया था। मैंने क्या किया, जो इन ऑब्जेक्ट से रे निकल रही ना, या कह सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने ओमेगा से घुमा दिया। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने इस तरीके से घुमा दिया। तो घुमाने से क्या रे हमारी घूमेंगी? बिल्कुल घूमेंगी। घुमाने से क्या रे घूमेंगी? बिल्कुल घूमेंगी। लेकिन मैं ऐसे ना घुमा के, मैं थोड़ा इस तरीके से घुमा रहा हूं। मैंने ये कहा कि ये वाली जो रे हैं दोनों रो, वो दोनों रे को मैंने किसी भी ओमेगा से मान लो घुमा दिया। एक ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है मैं दे रहा हूं, आपको ट्राई करना है, ठीक है। मैंने इस दोनों रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दिया। याद है कि आपको मैंने रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे का एक लेक्चर दिया था, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया था, कहानी फिर से, अगर मैंने इन दोनों को एक ही ओमेगा से घुमाया तो फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ में कोई चेंज आएगा? हमें बताना है कि इसकी लेंथ में एनी चेंज, अगर फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ में कोई चेंज, क्वेश्चन, ठीक। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, ये आपको जो है असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपको थोड़ा फील करना है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि इसके ओमेगा से याद है आपको कैसा क्वेश्चन याद है? देखिए मैंने बोला था कि ऐसे ये स्क्रीन है, पीछे वाला याद करिए, ये स्क्रीन है, ये मिरर है, एक रे ऐसे आई, यहां से ऐसे गई, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, इसको मैंने ओमेगा से घुमाया। जब ये ओमेगा से घुमाया तो ये ओमेगा से घुमा था तो ये चली थी, तो हमने इसकी वेलोसिटी पूछी थी,
याद है ना? वैसे ही क्वेश्चन मैंने यहां पर पूछा, आप इनकी ना वेलोसिटी सिंगल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। मैंने क्या बोला, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान लो बी है, हमें इस बी पॉइंट की भी वेलोसिटी बतानी है, ए पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है जब हमारा ओमेगा इतना हो। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बता सकते हैं। हमें पहले से पता है कि इसकी हाइट कितनी है, ये तो मैं पहले से मालूम है ना, क्योंकि ये 2 पर है तो ये 6 है और ये यहाँ से कितना है 12, तो मतलब इनके बीच में 6 है, ये तो हम पहले से निकाल चुके हैं, तो हमें पहले से पता है। इसके मूवमेंट होने से अगर आप इसे घुमाओगे तो रे भी हमें मालूम है कि किस तरीके से घूमेगी, वो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। मतलब हमारा कितना एंगल बढ़ेगा घटेगा वो तो हमें सब समझ आ जाएगा, वो पीछे वाले से आपको पता होना चाहिए। उसके हिसाब से इनकी वेलोसिटी क्या है वो भी हम निकाल सकते हैं। दूसरी बात, हमने क्या किया कि जिस जगह से रे जो टकरा रही है उस जगह से मैंने इनको घुमा दिया। तो जब मैंने ऐसे घुमाया तो बताइए भाई साहब कि अब इनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको पता है कि मिरर वाला भी हमने आपको पहले कॉन्सेप्ट बता रखा है। देखिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि ज़्यादा ओवर मैं नहीं करूँगा, बस जितनी ज़रूरत है उतना ही बता रहा हूँ। एडवांस में जितना पूछा जा सकता है, बाकी इंटरनेशनल ओलंपियाड में बहुत चीज़ें इसमें मतलब जो है बनाई जा सकती हैं, बट जितना भी जेईई एडवांस में पूछा जा सकता है मैक्सिमम वो बता रहा हूँ। ये इसके देखिए इसके रोटेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी जो इंसिडेंट रे हैं वो कितने एंगल से घूम रही हैं, उसके हिसाब से वो मूवमेंट करेगा, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं ये वाला, ठीक है। मिरर के घूमने से कितनी वेलोसिटी होगी, जो हमारे पास ये स्पॉट पड़ता है लाइट का, वो हमने वो भी देख रखा पहले मिरर रोटेशन वाले से। दोनों एक साथ वाला भी है वो भी मैंने आपको बता रखा मिरर रोटेशन से। तो ये क्वेश्चन इसमें वो भी बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन वो भी बनाया जा सकता है। और जब ये इसके मूवमेंट करने से ये भी पूछा जा सकता है, बताइए इसकी लेंथ में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको असाइनमेंट में मिलेगा, बस मैंने हिंट दिया कि ऐसा हो सकता है यहाँ पर। चलिए आगे देखिए। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें फील्ड ऑफ व्यू वाले में किसी भी चैप्टर को लिंक किया जा सकता है, बस मैंने आपको 4 जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको लिंक करके दिखाया है। बाकी जो और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बनाए हैं वो आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए सिंगल मिरर के बारे में तो बात हो गई। अगर मैं डबल मिरर लगाता हूं तो देखिए मैंने क्या किया, हमारे पास इस तरीके से दिया, ये भी देखो क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। अब मैंने 2 मिरर इस्तेमाल किए, ये भी तुम्हारा 2 मीटर का, ये भी 2 मीटर का, और ये भी 2 मीटर का, और ये भी 2 मीटर का। कहानी फिर से वही, ये भी यहाँ ऑब्जेक्ट जो रखा है वो कितने मीटर पर है, 2 मीटर पर। स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, वैसे ही इसमें कोई चेंज नहीं इधर वाले में, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर ऐसे मान लो मूव करता है। ये भी स्क्रीन यहाँ से कितनी है, 2। तो हमें मालूम है कि कुछ इस तरीके से आना है, ठीक है। और ये भी फिर से मालूम है, ये भी कितना होगा 6, और ये भी कितना होगा 6, क्योंकि जो चीज हमने ऊपर निकाली सेम डिक्टो तो वैसे ही है, तो नीचे भी वही आना है। ये भी 6 और ये भी 6। अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है, एक तो फील्ड ऑफ व्यू, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि बताइए इसकी फील्ड ऑफ व्यू कितनी होगी। तो टोटल फील्ड ऑफ व्यू कितना हो गया 12, 6 इधर और 6 इधर, तो टोटल लेंथ कितनी होगी फील्ड ऑफ व्यू की 12। ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा सकता है कि मान लो ऑब्जर्वर जो हमने इसमें सिंगल वाले मिरर के लिए, जो हमने सिंगल वाले के लिए देखा था, वही सेम क्वेश्चंस जितने मैंने कराए हैं क्या वो डबल वाले के लिए भी बन सकते हैं। जो मैंने सिंगल वाले, जब एक मिरर था, ये ऑब्जेक्ट था, ये दूरी थी, तो हमने ये वाला पोर्शन देखा था अभी तक, तो तब हमने ऑब्जर्वर को ऐसे किया था, मैंने कहा था 10 मीटर ये है, 6 मीटर ये, तो बताइए जो फील्ड ऑफ व्यू में चलेगा तो उसमें कितनी देर लगेगी, कितने टाइम में वो मतलब उसकी इमेज देख सकता है। ये क्वेश्चन याद है ना आपको। वैसे ही मैं कह रहा हूं, तो जो हमने पीछे वाले में किया, क्या वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ। मान लो मैंने ऑब्जर्वर का कोई भी वेलोसिटी दे दी और कहा बताइए कि इस फील्ड ऑफ व्यू में कितनी देर चलेगा, तो वही क्वेश्चन अब क्या होगा, अगर मान लो कि किसी की कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जितना समय यहाँ लगेगा उतना ही समय यहाँ लगेगा। पीछे क्वेश्चन जो मैंने किए वही। अगर मान लो कि इसकी वेलोसिटी मैंने कोई भी इनिशियल वेलोसिटी मान लो कुछ दी और कह दिया ये एक्सीलरेटेड है, मतलब ये एक्सीलरेट हो रहा है, तो एक्सीलरेट होने पर इधर समय जो लगेगा वो ज़्यादा लगेगा और उधर समय लगेगा कम। रीजन, क्योंकि इधर जो है इसकी वेलोसिटी तब कम होगी लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते ज़्यादा हो जाएगी, तो ये कम समय में पार कर जाएगा 6 मीटर, और ये वाला
थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये फ्रिक्शन, मोशन अंडर ग्रेविटी, सारे क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व किए जा सकते हैं। जितना भी अभी तक डिस्कस किया वो यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो ये भी जो है आपको एक दो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में इस पर भी दिखेंगे, ठीक है। और देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 2 रखे हैं, क्या मैं तीसरा मिरर नहीं लगा सकता? यहाँ पर तीसरा मिरर भी हो सकता है 2 मीटर का, ये भी 2 मीटर का, ठीक है। और ऐसे ऊपर लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें, ये तो सब फॉर्मेलिटी है, ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं हम कर सकते हैं। दूसरा देखिए एक और नए टाइप का क्वेश्चन, जैसे मान लो ये हमारे पास मिरर है, ध्यान से सुनना, और ये यहां से एंगल 60 डिग्री बना रहा है, और ये मैंने कह दिया इस मिरर की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। इसके कॉर्नर से एक ऑब्जेक्ट यहां से जो है मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। कितना चल रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो मैंने आपको बताया था कि हमें ये बताना है कि पीछे वाले में, कि बताइए कि फील्ड ऑफ व्यू में कितनी देर तक रह सकता है। ये फील्ड ऑफ व्यू में, इसकी फील्ड ऑफ व्यू क्या होगी? देखिए फील्ड ऑफ व्यू हमेशा अगर इस मिरर के अंदर है तो हमेशा उसी के बराबर होगा जितना हमारा मिरर होगा। तो हमने इस तरीके से इसको लाइन को ड्रॉ किया, इसको आगे बढ़ाया तो ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ से, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये पॉइंट ए से लेके बी तक कितना टाइम लगेगा, यही फील्ड ऑफ व्यू है। इतने रीजन में ए से लेके बी तक ये ऑब्जेक्ट अपनी इमेज देख सकता है, खुद की इमेज। तो हमें मतलब कह सकते हो कि टाइम ये हमें निकालना है ए से लेके बी तक, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखिए हमें करना क्या है, ध्यान से सुनो। करना क्या है, देखिए अगर हम यहां से ये इस ट्रायंगल का, ये तो है तुम्हारा हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बताइए ऐसा कौन सा हम साइन कॉस 10 लगाएं जिससे कि तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बन जाए। तो ये कॉस लगाते हैं, है ना। तो कॉस 60 इज इक्वल टू 5 अपॉन, मैंने कह दिया मान लो कि ये x है, तो ये हो गया x, तो ये होता 1/2 इज इक्वल टू 5/x। तो x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। बहुत बढ़िया। हमें मालूम है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो ये तुम्हारा हो जाएगा x/v, जो कि हो जाएगा ये तुम्हारा 10/2। तो टाइम लगा तुम्हारा 5 सेकेंड। मतलब इसकी खुद की इमेज इस फील्ड में कब तक रहेगी, कितने समय तक, कितनी देर तक चल सकता है? 5 मीटर। इसका फील्ड ऑफ व्यू में चलने के लिए कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड। क्या बात समझ आ रही है? चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखो। मैंने क्या किया कि मान लो कि ये रेस्ट पर है, मान लो कि रेस्ट पर है, लेकिन इसका एक्सीलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेस्ट पर है, इसको एक्सीलरेट कर दिया 2 मीटर पर सेकेंड से। अब बताइए कितना समय लगेगा? तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास x कितना है, देखिए सॉल्यूशन, x कितना है 10 मीटर। मतलब हमें मालूम है कि यहां से लेके यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 10। तो हम लगाते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बताइए ये कितना है? ये है तुम्हारा 10, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। ये कटा, हमारे पास t आया √10 सेकेंड। ये लो, पिछले वाले में 5 सेकंड था, लेकिन ये 5 से कम है, ये 3 पॉइंट समथिंग है। तो भाई ऑब्वियसली अगर एक्सीलरेट हो रहा है तो टाइम तो कम लगना ही था। अच्छा दूसरी बात इसमें और क्या कह सकता था, इसमें और ठीक करने के लिए देखिए थोड़ा सा, मैं रेस्ट में ना देके, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, जो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या करते, ये क्वेश्चन हो गया पहला वाला, रेस्ट के वाले के लिए ये टाइम आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी दे दी और साथ में एक्सीलरेट भी कराया,
फिर पूछा कि ये टाइम कितना होगा, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस इतना चेंज होगा कि डिस्प्लेसमेंट तो 10 ही होना है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई देखिए 2t प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, ये कट गया, तो हमारे पास क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर t की दो वैल्यू आएंगी, एक नेगेटिव आएगी और एक पॉजिटिव, तो हम इसके लिए क्या करेंगे देखिए t इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 प्लस 4 इंटू 10 अपॉन में 2, देखिए सही लिखा है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यार ये 4 इंटू, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या करोगे, ये माइनस का 2 प्लस माइनस ये 44 हो गया और ये हो जाएगा तुम्हारा 2। अब इसकी देखिए यहाँ पर क्या करोगे, ये t जो आएगा वो आएगा, इसमें से 4 कॉमन लोगे तो बाहर आएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा ये माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 11, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो देखिए t की वैल्यू 2, एक जो है t1 इज इक्वल टू आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 माइनस का रूट 11 और दूसरा आएगा -1 प्लस रूट 11, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि निगेटिव है, ये वैल्यू जो है वो हो सकती है जो कि तुम्हारी कह सकते हो ये और थोड़ी वैल्यू टाइम कम हो गया, रूट 11 का मतलब हो जाएगा तुम्हारा 3 पॉइंट जो भी है उसमें से घटा दोगे तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू जो हो गई, लेकिन पिछले वाले में क्या थी रूट 10, तो ये वैल्यू जो टाइम है उससे भी कम लगेगा, होगा ही क्योंकि शुरुआत में ही इसकी वेलोसिटी दी है, समझ आ रहा है। और देखिए इसमें और क्या किया जा सकता है वो भी देखो। अब जो चीजें हमने उस जितने क्वेश्चन जो पीछे किए थे ना, किसके लिए कि एक सरफेस है उस पर एक मिरर इस तरीके से रखा है, उसमें ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा है और बताइए उसके तरीके से हमारी लोकेशन क्या चेंज होगी, तो वही सारे के सारे क्वेश्चंस फिर से किए जा सकते हैं, वही के वही सारे क्वेश्चंस फिर से किए जा सकते हैं। ये कौन मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर, समझ आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फिर से कहानी क्या, मैंने इसकी लोकेशन को वही जो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 वाला जो मैंने बोला था कि इसकी लोकेशन क्या होगी, कितने टाइम पर क्या करेगा, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर भी बनाए जा सकते हैं इसी के द्वारा। इसमें फ्रिक्शन लाया जा सकता है, जो फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन किया था, इस पर मोशन एंड ग्रेविटी वाला क्वेश्चन किया जा सकता है। कैसे मोशन एंड ग्रेविटी वाला, देखिए कि मिरर इस तरीके से दिया है, ये क्वेश्चन नोट करना, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कह दिया कि इसको ड्रॉप किया गया, ऐसे समझिए, ये जो है इसको क्या किया, रिलीज किया गया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। इस मिरर की वही जो है 5 ले लो 10 ले लो, ये 10 मीटर का है, इसकी जो इसका एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब बताना है कि बताइए कि इसकी जो इमेज बनेगी या इसका वो सॉरी कितने टाइम तक फील्ड ऑफ व्यू में रह सकता है। तो वही क्वेश्चन दोबारा से, मतलब जैसे मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक, ये पॉइंट ए, ये बी, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें फिर से बनाया जा सकता है ये, ठीक है। वैसे इसमें भी बनाए जा सकते हैं जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए थे पीछे के लिए। कॉलिजन वाला केस, कॉलिजन वाला मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर कोई बीच में, एक कोई भी मान लो, और दूसरा ये चल के आ रहा है, ये कॉलिजन करा दिया, वो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इसके बेस पर जो भी होंगे वो असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए आगे देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हैं वो तो ठीक है। एक और आपको लास्ट जो है, लास्ट तरीका बता रहा हूँ इसका, ठीक है। इसका लास्ट तरीका एक और बचा है, इसके बाद ये फील्ड ऑफ व्यू के क्वेश्चंस खत्म। देखिए किताबों में ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उसमें क्या दिया था कि इस तरीके से एक स्क्रीन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसमें 2 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, हम आपको दोनों तरीके के करवाते हैं। देखिए एक तो ये दिया है कि इस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट निकल रही है उसकी इसके लिए इंटेंसिटी दी है आई, कितनी दी है आई, ये आई सिर्फ स्क्रीन के लिए है। क्वेश्चन समझ आना, मतलब ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूँ। अगर इस ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर स्क्रीन पे लाइट अगर देखी जाए तो जो लाइट जो इस पर गिर रही होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी दी है आई। मैंने क्या किया, ये मान लो ये दूरी जो है वो दूरी है d,
यहां से d दूरी पर मैंने एक मिरर रखा, ठीक, और जैसे ही मैंने मिरर रखा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मिरर रखते ही क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट एक तो सीधी सीधी जाएगी, साथ में इस पे भी जाएगी, है ना, इस पे जाके क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, तो इस स्क्रीन पर अब दो लाइटें आ रही हैं, इस स्क्रीन पर दो लाइटें आ रही हैं, एक तो सीधी वाली को तो इंटेंसिटी आई कह दिया, लेकिन जब इससे टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होके आएगी, अब जो स्क्रीन पर टोटल जो लाइट होगी वो इंटेंसिटी जो जोड़ी जाएगी वो तो अब अलग होगी ना, तो वो जो अलग है वो हमारी है आई डैश, और ये आई डैश किसकी वजह से आ रही है, एक तो नॉर्मल स्क्रीन की वजह से तो था ही था, एक तो नॉर्मल स्क्रीन की वजह से था ही, और साथ में इस मिरर की वजह से भी आई। अब तो ये दोनों को मिला के हुआ, तो इंटेंसिटी आई डैश किसकी है, एक तो उसकी सीधी और एक इसकी मिरर की वजह से। तो मुझे यही बताना है कि ये आई डैश जो होगा वो क्या होगा, और आई डैश किसके टर्म में चाहिए मुझे, इन टर्म्स ऑफ आई, ये क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन जो है आप समझ गए होंगे, नोट करिए, फिर मैं कराता हूं, फिर आपको समझ आएगा क्या मतलब है। देखिए बताइए जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये कैसा है, पॉइंट। तो मैंने आपको एक चीज बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको वेव में पढ़ाया है और ऑप्टिक्स में भी पढ़ाया है, इंटरफेरेंस मतलब ये तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ाया है। वो क्या चीज पढ़ाई है वो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रो में भी बताया जाता है एक जगह। अगर मैं बात करूं कि यहां पर मान लो एक लाइट सोर्स है, कैसा, एक लाइट सोर्स है, और इससे r दूरी पर कोई पॉइंट P है, तो इसके द्वारा जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा वो कैसे बनते हैं, वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं। पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं, और लेंथ वाले ऑब्जेक्ट के लिए, अगर ऑब्जेक्ट हमारा या लाइट सोर्स अगर लेंथ है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पर कैसा है, हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें मालूम है कि स्फेरिकल बनना, कैसे बनना, ये स्फेरिकल। और स्फेरिकल के लिए अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से जो इंटेंसिटी आती है, इसके द्वारा जो भी लाइट गिरेगी, इस मतलब वेव फ्रंट को मतलब एक स्फीयर मानो, इस पर जो लाइट गिरेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। वो इंटेंसिटी निकालने का तरीका होता है कि इस लाइट का पावर अपॉन इसका एरिया, किसका एरिया, इसका सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया क्या है, एक स्फीयर है, तो हम यहाँ से इंटेंसिटी क्या लिखते हैं, P अपॉन 4πr²। ये चीज हमने किस में पढ़ी थी, वेव में पढ़ी थी और वेव ऑप्टिक्स में पढ़ी थी, ठीक है। इसी चीज का मैं इस्तेमाल करता हूं, अब ध्यान सुनना। देखिए मैंने क्या किया, अगर हम यहां से बोले इस जगह से, तो ये दूरी कितनी होगी, ये d होगी, तो मैंने I लिखा था वो लिखूंगा P अपॉन 4πd²। बिल्कुल। अगर मैं इसके लिए देखता हूं और मिरर का भी मिला के देखता हूं, तो मिरर का एक्चुअली में ये जो रेज आ रही है, ये रे कहां से आती हो रही है, एक्चुअली में ये लगेगा कि किसी इमेज से आ रही है, और ये इमेज की दूरी कितनी होगी, d। ये तो मैं पहले से ही मालूम, प्लेन मिरर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर रहता है उतनी दूरी पर हमारी इमेज बनती है, ये तो मैं पहले से मालूम। ये वाली जो है रे कहां से आ रही है, यहां से, ये वाली रे कहां से आ रही होगी, यहां से। तो हमारे पास अगर मिरर के साथ भी देखा जाए तो आई डैश हमारा किस किस की वजह से, एक तो डायरेक्ट स्क्रीन, तो वो दूरी कितनी है, d, तो वो लिख लिया आपने P अपॉन 4πd²। लेकिन जब मिरर का अगर देखेंगे तो मिरर वाले के लिए ये जो रेज आ रही है वो कहां से आते हुए रही है, 3D। मतलब अब जो इसके हिसाब से बनेगा वो वेव फ्रंट कहां से बनेगा, 3D के हिसाब से। भाई इतनी दूरी से तो गिर रही है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये एक्चुअली में क्या लगेगा, एक तो ये पॉइंट सोर्स है, दूसरा ये भी तो पॉइंट सोर्स है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट है तो इमेज भी पॉइंट बनेगी। तो एक तो डायरेक्ट गिर रहा है वो तो तुम्हारा हो गया, और इमेज से आती हुई एक रे लग रही है, तो वो कितना दूरी पर है, 3D पर। तो जो हमारे पास आई डैश है वो किसकी वजह से है, मिरर और स्क्रीन की वजह से। तो डायरेक्ट लिखोगे तो वो तो हो ही गया, और अगर मिरर के लिए देखोगे तो ये चीज बनेगी। अब वो कितना है, P अपॉन 4π3d²। अरे क्या बात समझ आई है, देखिए P अपॉन 4πd² तो कॉमन ले लो, तो 1 + 1/9 हो गया, तो ये कितना हो गया
ये हो गया p अपॉन 4πd² और ये हो गया 10/9। तो हमें आई डैश निकालना था किस टर्म में, आई में। तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू तो ये है, ये ठीक है। तो ये रख दो यहाँ पर, आई डैश इज इक्वल टू 4πd², मतलब आई, तो ये इसे हम लिख सकते हैं 10i/9। लो, बिल्कुल बेसिक चीजें, कुछ भी नहीं है। नोट करिए, नोट करिए। देखिए और देखिए, इसमें उल्टा भी पूछा जाता है, कैसे उल्टा वो भी देखो। पहले तो इसमें देखिए, एक तो क्वेश्चन ये दे, मतलब मैंने करा ही दिया है, एक क्वेश्चन जो है आप घर से करके लाना। मैंने क्या कहा कि इस ऑब्जेक्ट से इस स्क्रीन की दूरी कितनी है 2, और ऑब्जेक्ट से इस मिरर की दूरी कितनी है 3। इसके लिए वही चीज कि आई डैश जो है वो किसकी वजह से है, स्क्रीन की वजह से। तो आई डैश किसकी वजह से है, स्क्रीन प्लस मिरर की वजह से। वही क्वेश्चन दोबारा, तो हमें आई डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ आई, ये क्वेश्चन करना है। तो कुछ भी नहीं है, फिर से आप मतलब वही आप तरीका अपनाइए, बस कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या करोगे, इसके लिए आई कितना हो जाएगा, p अपॉन 4π2d², और वो वाला कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 3 और 3 6 और 2 8, वो हो जाएगा p अपॉन 4π8d², और साथ में वो तो होगा ही होगा। तो बस वैसे ही करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरीके से, वो भी देखिए। वो क्वेश्चन कैसा है वो देखो, ध्यान से सुनना। वो वाला देखिए, मैंने क्या किया, स्क्रीन लो आप पहले, ये स्क्रीन है, ठीक है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। क्वेश्चन फिर से, ये d दूरी पर है, और यहां पर मिरर भी d दूरी पर रखा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। पहले क्या बोला कि क्वेश्चन उल्टा, अगर मैं मिरर और स्क्रीन की वजह से मिला के अगर बोलें तो इंटेंसिटी दी है हमारी आई। ठीक है, और ये कह दिया कि आई डैश जो है वो तुम्हारा है सिर्फ स्क्रीन की वजह से, मिरर हटा दिया। इसमें पहले क्या किया, ध्यान सुनना, मुझे आई डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ आई। देखिए मैंने क्या बोला, इन दोनों को मिला के, अब हमारे पास कहानी क्या है, एक तो डायरेक्ट जानी है और इससे रिफ्लेक्ट होके भी जानी है। तो जो जा रही है, इसका रिफ्लेक्शन होने के बाद भी टोटल मिला के वो है जो इंटेंसिटी कितनी है, आई। अब मैंने क्या किया, इस मिरर को हटा दिया, तो हटाने के बाद अब डायरेक्ट इसी पर जाएगी। तो जो ये डायरेक्ट जाएगी वो कितनी होगी, किसके टर्म में, पहले वाले के टर्म में, आई के टर्म में। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, देखिए देखो, हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया कि पहले आई निकाला, तो आई कितना होगा, एक तो डायरेक्ट हो गया p अपॉन 4πd², प्लस में कहानी फिर से वही, ठीक है, ये चीज, और डायरेक्ट ये तो गिरी रही है। ये हमारा हो गया इमेज जो कि d दूरी पर है। तो ये पावर जो है पहले आई क्या होगा, दोनों की वजह से होगा। ये दूसरा कितना हो गया, वही चीज 4/3d का स्क्वायर, जो कि ये वैल्यू आई कितनी आई, आई इज इक्वल टू आई p अपॉन 4πd², 1 + 1/9, तो ये हो जाएगा 10/9 p अपॉन 4πd²। ये हमारे पास इंटेंसिटी आई इसकी। अब मैंने मिरर अगर हटा दिया तो क्या होगा, अगर मैंने मिरर हटा दिया तो हमारे पास आई डैश आएगा, जो कि डायरेक्ट ही लिखा है, कितना, सिर्फ डायरेक्ट होगा, वही मिरर हटा दिया तो डायरेक्ट स्क्रीन पर गिरेगा, तो हो जाएगा p अपॉन 4πd²। बहुत अच्छे, ये वैल्यू अगर मैं वहां रख देता हूं तो क्या होगा, देखिए
ये आई डैश यहाँ रख देता हूँ, तो हमारे पास आएगा आई इज इक्वल टू 10/9 आई डैश। यही आया कि नहीं आया? ये वैल्यू यहाँ रखी और ये वाला मैंने यहाँ देखा, तो क्या हुआ देखिए, आई डैश की वैल्यू आई 9i/10, खत्म। उल्टा कर दिया तो उल्टी ये वैल्यू आ गई। समझ आ रहा है? एक क्वेश्चन इसके लिए नोट करो आप घर से करके देखना। देखिए देखो मैंने क्या किया, ये 4 और ये 5, इसके लिए भी वही। आई डैश किसके लिए है? नहीं मतलब आई किसके लिए है? स्क्रीन प्लस मिरर और आई डैश सिर्फ स्क्रीन। तो हमें आई डैश निकालना इन टर्म्स ऑफ आई। ये तो जो है आपको इस तरीके से सोचना है ना, कुछ भी नहीं है, जो आपको बोला वैसे ही करना है। नोट करिए। अब देखिए इसमें हम अपने मन से और चीज़ें इसमें क्या जोड़ सकते हैं वो देखिए। ये तो ठीक है, ये तो किताबों में आपको मिल जाएगा, अच्छी किताबों में आपको जो दिख जाएगा, एडवांस की जो किताबें हैं उसमें दिख जाएगा। लेकिन इसमें हम एक्स्ट्रा क्या बढ़ा सकते हैं वो देखिए। मान लो कि ये तो स्क्रीन है ही है, मैंने क्या किया कि अभी तक हमने जो ऑब्जेक्ट माना था वो कैसा माना था? पॉइंट। बट मैंने क्या किया कि ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ना होके लेंथ में है, और मैंने कह दिया कि इसकी लेंथ L है। मैंने क्या कह दिया? इसकी लेंथ L है। बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन वही है कि यहां पर मिरर भी है, और मैंने क्या बोला कि जो आई है वो सिंगल स्क्रीन की वजह से है, मतलब ये मिरर नहीं है। तब दूरी मान लो ये भी R है और ये भी R है, ठीक है? तो मुझे ये बताइए कि आई डैश कितना होगा जब मैंने मिरर इसमें डाल दिया, ठीक है? तो आई डैश में क्या बताना है? आई की टर्म में निकालना वही है, लेकिन अंतर मैंने क्या किया है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अभी तक हमने पॉइंट सोर्स माना था, पॉइंट था, उसकी वजह से हमारा स्फीयर उसका वेव फ्रंट बनता था। कैसे? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता था। लेकिन अगर हमने लेंथ में रख दिया तो इसका वेव फ्रंट जो बनेगा वो बनेगा सिलेंड्रिकल। कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। अब इसका एरिया जो हम लिख रहे थे वो लिख रहे थे 4πr², लेकिन अब इसका एरिया 4πr² नहीं होगा। सिलेंड्रिकल का सरफेस एरिया कितना होता है? 2πrl। कितना होता है? 2πrl। तो अब इसके हिसाब से वही सेम चीज अगर हम इसको d भी ले लें तो वैल्यू अलग होगी। अब इंटेंसिटी इसकी अलग होगी। अगर आई डैश जो आपने पहले निकाला था कितना था? पहले वाले में जब हमने पॉइंट सोर्स लिया था तुम्हारा 10i/9। अब इसके लिए ये चीज नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। मैं डायरेक्ट नहीं कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा। अब ये चीज आपको जो है असाइनमेंट में देखना मिलेगा। ये देखिए, तो ध्यान रखना, ऐसी चीजें जो है आपको इसमें भी पूछा जा सकता है और इसको क्वेश्चन को उल्टा किया जा सकता है। ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया पॉइंट के हिसाब से। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं? दूसरा ये कर सकता हूं कि ये दिया, इसको हटा दो। जो अभी मैंने दो टाइप के क्वेश्चन पॉइंट के लिए बताए, वैसे ही सिलेंड्रिकल के लिए भी दोनों बन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं आपकी कंबाइन की जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। और ये टॉपिक जो है आपका फील्ड ऑफ व्यू का ख़त्म हुआ। मुझे इतना ही बताना था। इसके बाद जो भी इसमें प्रॉब्लम्स मिलेंगी वो आपको जो है असाइनमेंट में अच्छी दिखेंगी। तो ये फील्ड ऑफ टॉपिक खत्म हुआ। इसके आगे जो भी है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर पर देखने को मिलेगा। अभी तक के लिए इतना ही है, और पीछे की चीज़ें पढ़ते रहना, तभी आपको समझ आएंगी। ठीक है, ओके, बाय।